बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज AJKPSC में जो असामियाँ आई हैं उनके लिए हमने फॉर्म फिल करने का तरीका है, वो फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे यानी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो तरीका हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चालान फॉर्म है जो आपने डाउनलोड करके या किसी भी शॉप वाले से जाके, जो फ़ोटोकॉपी की शॉप है वहाँ से मिल जाएगा, आसानी से वहाँ से ले लें। उस पर सबसे पहले एप्लीकेंट नेम अपने लिखना है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद आपका एड्रेस जो भी है, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर में जिस तरह SST है तो SST बायो लिख के या SST साइंस लिख के आपने नीचे जो डिपार्टमेंट है उसमें आपने लिख देना है एजुकेशन स्कूल्स। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आगे अपना डिस्ट्रिक्ट का कोटा, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, मसलन हम पुंछ से हैं या बाग से हैं या कोटली से हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका आपने नाम मेंशन कर देना है। अब वो जाके आप AJK बैंक में, नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में या MCB बैंक में भी ये जमा करवा सकते हैं। कहीं पे भी जमा करवाएं। 505 रुपये उसकी फ़ीस है और 10 रुपये बैंक चार्जेज़ हैं, यानी कुल मिला के 515 रुपये आपने जमा कराने हैं एक पोस्ट के लिए। और अलग अलग अगर आपने असामियों के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग चालान बनेगा। फिर उस चालान को स्कैन कर लें या उसका फ़ोटो बना के उसको फिर आपने 50 KB से उसको कम करके रखना है। और फिर आगे का बाकी प्रोसेस हम इस पे देखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। स्क्रीन आपके सामने है, यहाँ पे आ जाएंगे आप AJKPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो यहाँ से जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो हमारे पास ये न्यू एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करेंगे, इसमें प्रोसीड करेंगे जैसे ही, तो आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है सबसे पहले। अब जब ID कार्ड नंबर लिख लेंगे तो उसके बाद आपने आपकी जो पिक्चर होगी 50 KB से कम वो अपलोड करनी है। तो 50 KB से कम पिक्चर अपलोड करके यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं ये मेरा ID कार्ड नंबर है, इस पर ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, तो ये फ़ोटो भी आप ये अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आपने चालान भी, वो भी 50 KB से कम होना चाहिए। तो ये सारा कुछ करके अपलोड करके आपने जैसे ही किया तो यहाँ से सामने आ गया जी कि आपने अब पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। डिपार्टमेंट पहले आप देख लें इश्तिहार में से करके, फ़र्ज़ करें आपने लेक्चर के लिए अप्लाई करना है तो एजुकेशन कॉलेजेस, स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए, फूड के लिए, हेल्थ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर की असामियाँ हैं, इंटीरियर की जैसे उसमें है हेड क्लर्क की असामियाँ हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो असामियाँ हैं वो इंफॉर्मेशन में आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद है फिज़िकल प्लानिंग एंड हाउसिंग, अगर उसमें आपने करना है AD की पोस्ट के लिए तो ये सारे मतलब सर्विसेज में असिस्टेंट के लिए, सोशल वेलफेयर में हैं, टूरिज़म में असिस्टेंट की और उसकी असामियाँ हैं, टूरिज़म ऑफिसर की, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ में भी AD की असामियाँ। तो जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से स्कूल रख लेते हैं, तो यहाँ से स्कूल कर लिया आपने। उसके बाद स्कूल की मुख्तलिफ़ असामियाँ हैं, तो आपने कौन सी करना है, फ़र्ज़ करते हैं हम करते हैं सीनियर टीचर जनरल लाइन 2016 के लिए। तो हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया। शनाख्ती कार्ड नंबर आपका जो कि पहले से आपने मेंशन किया हुआ है वो आ गया। अब उसके बाद नेम आपने लिख देना है अपना, और उसके बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कोटा, यहाँ से आपने गौर करना है डिस्ट्रिक्ट कोटा पे, चूँकि डिस्ट्रिक्ट कोटा अक्सर लोग गलत सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट कोटा है वो आपने देख के सिलेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर लोग इसको गलत सेलेक्ट कर देते हैं और बाद में वो अपना नाम कहते हैं जी का हमारा फर्स्ट करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ है या बाग है तो उसमें हमारा नाम ही नहीं आया। तो वो असल में उन्होंने कभी कोटली सेलेक्ट किया होता है, कभी सुनती सेलेक्ट किया होता है, कभी रिफ्यूजी सेलेक्ट किया होता है, तो वो उनका नाम उस प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ से इसको देख के सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल ये भी बड़े देख के सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है और आप मेल हैं तो फीमेल में चले जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। मोबाइल फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, होम नंबर भी लिखना है और ईमेल एड्रेस भी दे देना है। उसके बाद नीचे पोस्टल एड्रेस पे आ जाना है, अपने पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस देने के बाद MA, चूँकि जनरल लाइन का है तो MA सोशल साइंस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, BS ऑनर्स सोशल साइंस का ऑप्शन आ रहा है कि आपकी लास्ट डिग्री जो है रिक्वायर्ड डिग्री वो क्या आपके पास मौजूद है। और उसमें आगे फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, वो भी, और डेट भी मेंशन करनी है कि कौन सी डेट को आपको ये रिज़ल्ट जो आपका अनाउंस हुआ था या वो आपको
डिग्री का रिज़ल्ट जो अनाउंस होता है वो डेट लिखनी है, जब डिग्री इशू हुई थी वो डेट बेशक न लिखे। तो उसके बाद आपने मैट्रिक करना है, यहाँ पे आ जाए। मैट्रिक को आपने बताना है कि कहाँ से आपने मैट्रिक की थी। फ़र्ज़ करें हम करते हैं जी F22 से की थी हमने, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसी तरह इंटरमीडिएट का भी इसी तरह लिखना है, फिर बैचलर का भी इसी तरह लिखना है कि आपने कहाँ से की, AJK यूनिवर्सिटी से की, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ से की, बाग यूनिवर्सिटी से की, कोटली यूनिवर्सिटी, जो जहाँ से भी आपने। तो मास्टर का भी इसी तरह से। फिर सब्जेक्ट आपने लिख देने हैं, और उसके बाद पासिंग ईयर में इसमें मेंशन करना है। आगे टोटल मार्क्स, यानी आपने मैट्रिक में कितने नंबर, आपके टोटल कितने थे और आपने फिर हासिल करदा भी आगे, ये सारे लिखने हैं डिटेल इसकी। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में आपने अगर एम.एड किया हुआ फाइनल डिग्री तो एम.एड मेंशन करें, बी.एड किया हुआ तो बी.एड मेंशन करें, बी.एस एड है तो बी.एस एड मेंशन करें। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चल के इफ़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस रिटायरमेंट डेट। तो अगर आप उसके बाद आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो मेंशन करें कि कौन सी डिसेबिलिटी है। फिर आप अगर इन सर्विस हैं तो वो आप यहाँ पे करेंगे कि हम प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहे हैं, इसको यस कर देंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन देंगे, इसको टिक करेंगे, ये लास्ट पे ब्लू टिक हो गया। उसके बाद यहाँ से आके सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव के बाद आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह की। स्क्रीन आपके पास आ जाएगी कि ये आपकी दरख्वास्त नंबर है जी, या ये है, ये तो ये अप्लाई करने के बाद ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद है सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और ना आए तो कोई बात नहीं, ना करें, आपको समझ आनी चाहिए। तो बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दें अगर किसी को तरीका नहीं मालूम तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।